जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 16 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 नवंबर के दिन। शिट मैन। 16 नवंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है वो झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरे, मतलब जेन्युइन लव दिखाई पड़ रहा है। मे भी आप ही की एनर्जी में। देखिए मुझे ये रीडिंग दिखाई पड़ रही है जैसे आपके बचपन का प्यार है या फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यहाँ पर ये आपके साथ बच्चों जैसे हो जाते हैं, जैसे ये आपके साथ आप ही की एनर्जी में आकर के आपको ऑफर करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोगों की एज बहुत कम है या आपके अंदर बचपना बहुत है, इनोसेंस बहुत है। तो या तो ये जब आपके सामने आते हैं तो ये भी बच्चों की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, या फिर ये अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब इनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं तो ये आपको अपना इनोसेंट लव देना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो ये आपके बचपन का प्यार है या तो फिर आप लोग के बीच में कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके इंपॉर्टेंट नंबर हैं 10, 2 एंड 6। इसके अलावा 13 एंड 12 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अंडरस्टैंडिंग। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको अपने लव का कप देना चाहता है, जिसको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कुछ इंट्यूशन आ रही हैं, कुछ ऐसे एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। ये आपसे 5D लेवल पे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे आपको ड्रीम में देख रहे हैं, या फिर इनको कुछ चीज़ें ऐसी फील हो रही हैं जैसे आप लोगों में सिमिलरिटी है किसी तरह की। ओके एंड आई सी इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ ज़्यादा बेटर हो सकती है, बहुत कम टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये माफ़ी का कार्ड भी होता है, अपोलोजाइज का भी। तो मे बी ये पहले आपको गलत समझ रहे थे, आपकी साइड की स्टोरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये सब अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है। ओके जजमेंट का भी कार्ड यहाँ पे है बॉटम में। इसका मतलब हो सकता है कि इन्होंने आपको पास्ट में गलत समझा हो, आपका पेन नहीं समझा, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मैंने अभी बच्चों की बात की थी, एंड ये देखिए जो पिक्स आई हैं ये बच्चों की हैं। मे भी आप लोगों के बीच में कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। मुझे तो लिटरली यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ की ही कोई कनेक्शन लग रहा है, कि जैसे पास्ट में आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, आपके बच्चे थे, सब कुछ था। एंड या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हैं एंड आपके पार्टनर आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ही वही सब कुछ हो चुका है जो आपके साथ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड ऑटोमेटिकली आ ही चुका है, तो इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ एक
सोल लेवल पे कनेक्शन फील होता है, जिस वजह से ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ये पार्टनर जो था, इसने पहले आपकी फीलिंग को नहीं समझा था, गलत समझा था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं। मे बी इनके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इस वजह से, या ये भी हो सकता है कि किसी से शादी कर ली इन्होंने एंड वहाँ पे इनको डिच किया गया, तब इनको अकल आई है। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। यस, मैं अभी यही कह रही थी कि इन्होंने आपको पास्ट में गलत समझा था, तो ये सोच रहे हैं कि आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह है। इनको लग रहा है कि इनको पहले कुछ ऐसा एक्ट करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें पहले सुधर सकती थी, पहले चीज़ों में मतलब इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, इनकी आंखों में पट्टी बन गई थी। एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अपनी इंट्यूशन की ना सुन करके, क्योंकि यहाँ पर एक फीलिंग ऐसी भी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर को फील होता था शायद पहले से कि कोई ना कोई तो इनका डिवाइन पार्टनर है, कोई ना कोई इनका सोलमेट है, या तो फिर ये काफ़ी पहले से तलाश कर रहे थे। लेकिन जब आपको इनको मिले तो ये दिमाग से ज़्यादा इन्होंने काम लिया, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी एंड किसी दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो गए। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकता है जिसका किसी से डिवोर्स हुआ एंड फिर इन्होंने ईश्वर ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की एंड देन आप इनको मिले, लेकिन शायद तब तक ये चीज़ों को सही से पकड़ नहीं पाए। इनको लगा कि मे भी आप भी इनके साथ वही सब कुछ ना कर दें जो पहले किसी ने किया है, जिस वजह से ये जो हैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, या फिर ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे एंड फैमिली से ज़्यादा डीप कनेक्शन होने की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था। यस, एंड फैमिली की तरफ से अब इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, जैसे कि या तो आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इनके सब अगेंस्ट हो रहे हैं, इनको सबके असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने हमेशा प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली को रखा है, इस रिलेशनशिप को इन्होंने बहुत बाद में रखा या इतना सोचा ही नहीं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन इनके लिए फैमिली नंबर वन पे रही। तो वहाँ पर अब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, सबके असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कोई इनका अपना नहीं है सिवाय आपके, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। एंड इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया, दिल लगाया होता, इंट्यूशन लगाई होती तो चीज़ें ठीक हो जाती। एंड अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो मे बी ये उस फैमिली को लेकर के मतलब मतलब कि इनको ये लगने लगा है ना कि उसके लिए भी इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, या फिर इनजस्टिस नहीं कर सकते। तो जिस वजह से मे भी आपके पार्टनर वहाँ पर खुश नहीं है लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये डिग्निटी के अगेंस्ट है, मतलब कि ये जो है मॉरलिटी के अगेंस्ट है, कि अगर ये अपने किसी पार्टनर के साथ गलत करते हैं, इन्होंने हो सकता है कि आपको सेक्रीफाइस किया, मे बी इनकी फैमिली ने इनको मिसगाइड कर दिया था एंड आपके साथ कनेक्ट नहीं होने दिया था, जिस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे एंड इन्होंने गलत डिसीजन लेके किसी और से शादी कर ली। तो ये वहाँ पे अब इनको पेन मिल रहा है, अब इनको परेशान होना पड़ रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे वो कनेक्शन इनके लिए था ही नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने किसी से शादी की है तो ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का है। ट्विन फ्लेम में जो पार्टनर भागने की कोशिश करता है या गलत करता है उसको बहुत तगड़े वाले पनिशमेंट मिलते हैं, उसकी लाइफ से वो चीज़ तो एटलीस्ट हटाई ली जाती है जिसकी वजह से वो आपको छोड़ता है या आपको दुख देता है। आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं, तो मैंने रीडिंग डाली थी, आप लोग उसको देख करके समझ जाइएगा कि क्या फीलिंग है, क्या सिचुएशन है। ओके, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए,
ये तो आ चुका है लवर्स का कार्ड। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को न्यू विज़न दिखाई पड़ रहा है। जब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनका कोई अपना नहीं है, ये जिनके पीछे आपको सेक्रीफाइस कर दिया, जिन लोगों के पीछे ये भागते रहे एंड जिस रिश्ते से इन्होंने भागने की कोशिश की है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिनके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आज उन लोगों का रियल फेस इनके सामने आ चुका है। एंड ये होना ही था क्योंकि वो सबके सब इनके कार्मिक थे। ओके, वो लोग इनके यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो लोग सिर्फ पैसे से अटैच थे, उनको सिर्फ इनसे प्रॉफिट चाहिए था। किसी प्रॉफिट की वजह से ये भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी रिच पर्सन से करवा दी गई एंड सारा का सारा पैसा इनकी फैमिली ने रख लिया, या फैमिली मेम्बर जो थे वो मटेरियलिस्टिक थे एंड इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। या ये भी हो सकता है कि इनकी शादी जिससे हुई है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है एंड उसके चक्कर में इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस पर्सन के साथ इनकी बन नहीं रही है, ये वहाँ पे रहते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो न्यू विज़न, अब जब इनको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं तब इनके दिमाग में नए नए ख्याल आ रहे हैं, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये सोचने लगे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। यस, तो यहाँ पे इसीलिए स्टकनेस आई है कि जैसे ये अटके हुए थे, लेकिन अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो ये जो अटकन थी वो भी ख़त्म हो गई है एंड इनके मन में नई नई चीज़ें आ गई हैं कि यस, अभी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन है एंड डिवाइन इनको फील हो रहा है जैसे डिवाइन इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। यस, तो ये स्टकनेस से निकल चुके हैं एंड यहाँ पर 12 एंड 6 आ चुका है 18। थर्ड पार्टी के साथ इनकी बन नहीं रही है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं लगभग रोज ही, एंड जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो पार्टनर इनका कार्मिक है, वो इनका है ही नहीं। इनका दिल सिर्फ आपके पास है एंड जो प्यार इनको आपसे मिला है वो कोई और इनसे कर ही नहीं सकता है। जिस वजह से जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं एंड मे बी इनको आजकल बहुत सारे ड्रीम भी आ रहे हैं कि आप ही इनके मेन पार्टनर हैं, आप ही इनके मेन मेल या फीमेल हैं। ओके, जय माता दी।